राम राम सभी को। जो अभी एक न्यूज वायरल हो रही है कि एसआई भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, इससे संबंधित अपनी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। कितना सही है कितना गलत है जो न्यूज वायरल हो रही है इस पर। तो देखिएगा कि एसआई भर्ती का जो भविष्य के अंदर क्या होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी अपने अगर भर्ती रद्द हुई, मतलब अभी जो जो समिति बनाई गई है, उस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन लास्ट जो है वो गृह विभाग या गृह मंत्री के ऊपर अपने छोड़ा गया है, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर अपने छोड़ा गया है, भजनलाल जी पर। भजनलाल जी चाहेंगे तो भर्ती रद्द होगी, चाहेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना कि भविष्य के गर्त के अंदर है ये बातें। लेकिन ज्यादातर अगर अपने बात करें, जैसे ईओआरओ की भर्ती जैसे रद्द हुई थी, उसी प्रकार की ध्यान रखना की कंडीशन इस भर्ती के अंदर भी लागू होती है। ठीक है, तो संभावना ये रहेगा कि कैबिनेट के द्वारा जो भी अनुशंसा दी गई है, उसके आधार पर शायद निर्णय ये लिया जाए कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए और एक नए सिरे से और एक बढ़िया तरीके से साफ सुथरी जो भर्ती है उसे करवाई जाए। क्योंकि वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार के द्वारा अगर अपने बात करें, चाहे अपने आरपीएससी से संबंधित, चाहे अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित अगर बात की जाए, तो इन्होंने जैसे वो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कैलेंडर जारी किया है और प्रत्येक जैसे तारीख उन्होंने पहले दे दी है, रिजल्ट कब आएगा सब उन्होंने पहले जारी कर दिया। तो ये मुझे वर्तमान सरकार का शेड्यूल बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और बड़े शानदार तरीके से ये चाहते हैं कि भर्ती हो। और जैसे जो अभी पेपर हुए हैं, ठीक है, चाहे वो पशु परीक्षक का हो, चाहे अन्य कोई भी भर्ती पेपर हुआ हो, तो उसमें इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी अपने को देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए अपने चाहते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से ये भर्ती भी हो। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री से करजोर निवेदन यही रहेगा कि भर्ती को एक नए सिरे से प्रारंभ किया जाए, ताकि क्या है कि जो बेरोजगार युवाओं के साथ में जो गलत हुआ है वो सुधारा जा सके। और सही मायने के अंदर तो यही सही रहेगा भी। जो मेहनत जिन्होंने युवाओं ने की है, उनके साथ नाइंसाफ हुई हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखिएगा आज जो एक अपने राजस्थान सरकार गृह विभाग जो है, इनके द्वारा देखो कि एक विषय रखा गया है, इसमें राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करवाने की आवश्यक कार्रवाई करवाने के संबंध में। इसमें एक दिया गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विज्ञापित, मतलब विज्ञापन जो दिया गया था, ठीक है, 2020-21 के अंदर दिनांक 3 फरवरी 2021 को शुद्धि पत्र जो दिनांक 7 जून 2021 के क्रम में उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर के कुल ध्यान रखना कि 859 पद दिए गए थे। ठीक है, आरपीसी के द्वारा ये विज्ञापन दिया जाता है। ठीक है, उससे संबंधित रहता है। राज्य सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक की जांच करने एवं आगामी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री विजय कुमार सिंह आईपीएस की अध्यक्षता में 16/12/2023 को एसआईटी का गठन किया था और एसओजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्गत इन धाराओं के तहत इनके ऊपर मतलब कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई मतलब अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, आईपीसी के तहत भी की जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि सूचना प्रौद्योगिकी के तहत भी की जाती है और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग अधिनियम 1992 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। तो अगर इस परीक्षा में इस प्रकार से कोई भी हुआ है कार्य, तो ध्यान रखना कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये दिया गया। इसके बाद में ध्यान रखना कि अगर 5 नंबर पॉइंट में अपने बात करें, तो एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को निरस्त किया जाए, क्योंकि ये एसआईटी द्वारा की गई अनुशंसा है निम्नानुसार। ठीक है, एसआईटी। और ये ध्यान रखना कि अपने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री विजय कुमार सिंह जी के द्वारा ध्यान रखना ये रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को निरस्त किया जाए। परीक्षा निरस्त करने के साथ ही नई भर्ती विज्ञापित की जाए। अब नई भर्ती किस प्रकार से आएगी, इसमें नए पद जुड़कर आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर अभी अपने आगे बात करेंगे। ठीक है, इस भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को कम से कम 3 महीने का समय देकर पुनः परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। उम्र में कुछ छूट देने की अनुशंसा है, मतलब उम्र के अंदर कुछ छूट दी जाएगी। किस प्रकार से दी जाएगी अभी अपने चर्चा करेंगे इसके ऊपर। वर्तमान में प्रशिक्षणरत एसआई जो है भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं, मतलब इस समय जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वर्तमान के अंदर, जो मतलब बिल्कुल किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों में उनका नाम नहीं है और वो प्रशिक्षण ले रहे हैं,
तो उनके लिए वर्तमान में प्रशिक्षणरत एसआई भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं, उन्हें उम्र में कुछ छूट देकर भर्ती परीक्षा एक अगली नई भर्ती परीक्षा करवाई जाए, अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब जिनके ऊपर किसी भी अनुचित साधनों का जो प्रयोग है वो करने से संबंधित आरोप नहीं लगा है और वो बिल्कुल सकुशल प्रशिक्षण अपना ले रहे हैं, अगर वो इस भर्ती में असफल हो जाते हैं, रद्द होती है भर्ती और उसके बाद में उस भर्ती को करवाया जाता है, उसका पेपर दोबारा करवाया जाता है और वो उसमें असफल हो जाते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उनको कुछ उम्र में छूट देकर और नेक्स्ट विज्ञापन निकाला जाए एसआई भर्ती का और उसके अंदर उन्हें शामिल किया जाए। ये 5 नंबर अपने रहता है। ठीक, 5 नंबर पॉइंट में तीनों ही पॉइंट, क्योंकि अपने जो काम के पॉइंट है ये तीनों ही पॉइंट है। अब इसके अंदर अगर अपने बात करें, जो ये समिति है, इस समिति के अंदर जो अध्यक्ष या संयोजक जो है वो ध्यान रखना जोगाराम जी पटेल, गजेंद्र सिंह जी है। इसके अलावा सुमित गोदारा जी, श्री बाबूलाल जी खराड़ी, श्री जवाहर सिंह जी बेदम और मंजू बागमार जी जो हैं ये इसके सदस्य हैं। और इस समिति द्वारा सर्वसम्मति से एसआई पुलिस कमांडर भर्ती 2021 के संबंध में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है। इन्होंने ये भर्ती जो है कैंसिल करने से संबंधित ही कहा है। और अब जो है ये ध्यान रखना कि जो बात रही है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा चुकी है बात, और माननीय मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल जी जो हैं वो ध्यान रखना कि पूरे राजस्थान में अगर अपने बात करें तो विद्यार्थी हित के लिए कार्य कर रहे हैं और जो भी वो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी हित के अंदर अभी तक उन्होंने अपने लगभग 1 साल के कार्यकाल में किसी भी विद्यार्थी के साथ गलत नहीं होने दिया है। तो वो मुझे मतलब उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी है वो किसी भी विद्यार्थी के साथ में गलत नहीं होने देंगे, जो उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और उनका फैसला विद्यार्थी हित में ही आएगा। ठीक है, अब अपने इसमें बात करें भी विशेष क्या रह सकता है। अब अपने देखो कि अगर भर्ती रद्द होती है, अगर भर्ती रद्द होती है तो मौका ध्यान रखना केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने आवेदन किया है, मतलब उस समय फॉर्म भरा था। मतलब भर्ती अगर परीक्षा रद्द हो जाती है, ये अभी भविष्य की गर्त में है, भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब चाहेंगे तो होगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो अगर भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो मौका केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो उस समय फॉर्म भरा। अब बात यह आती है कि साहब हमने उस समय फॉर्म तो भरा था लेकिन हमने पेपर नहीं दिया, तो अब हम पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो हाँ, बिल्कुल आप पेपर दे सकते हो अगर आपने उस समय फॉर्म भरा है। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था वो अब पेपर, ध्यान रखना कि उस समय पेपर तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन अब वो पेपर दे सकते हैं। ठीक है, देखो अगर उस समय जिन अभ्यर्थियों ने पेपर नहीं दिया वे भी पेपर दे सकते हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है पेपर उस समय नहीं दिया वो भी ध्यान रखना इस समय पेपर दे सकते हैं। और अगर मान लो जैसे भर्ती को रद्द कर दिया जाता है वो सेम ईओआरओ की तर्ज पर होगा। ईओआरओ की तर्ज पर क्या था कि नए फॉर्म नहीं खोले जाएंगे। ठीक है, भी 859 पदों पर ही भर्ती करवाई जाएगी, नए कोई भी आवेदन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ईओआरओ में भी इसी प्रकार से हुआ है। विज्ञापन दोबारा जारी कर दिया गया, मतलब इसमें लिखा हुआ है अगर अपने बात करें तो ये यहां पर देखो इन्होंने कहा है कि विज्ञापन क्या कर दिया जाए, दोबारा जारी कर दिया जाए। ये नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, मतलब भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए और भर्ती को कैंसिल करने के बाद में नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए। नया विज्ञापन का मतलब यहाँ पर नई भर्ती से नहीं है, भी जो भर्ती 859 पदों की है उसका नया विज्ञापन जारी कर नए सिरे से उसे प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए और एग्जाम डेट भी जैसे ईओआरओ के साथ साथ में दी थी उसी प्रकार से इसकी एग्जाम डेट भी साथ साथ में दे दी जाए। तो उसी तर्ज के ऊपर ध्यान रखना कि शायद आरपीएससी ने ही लिया था ईओआरओ का एग्जाम, क्योंकि ईआरओ का एग्जाम लेने वाली कौन सी संस्था है, अपने आरपीएससी। तो एसआई भर्ती को भी लेने वाली कौन है, आरपीएससी है। तो सेम प्रक्रिया के अंदर ये कार्य कर सकती है, फॉर्म नए नहीं लिए जाएंगे और उन्हीं के आधार पर करवा लिया जाएगा जिन्होंने पहले आवेदन किया था। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिन्होंने पहले आवेदन किया और उन्होंने अगर एग्जाम नहीं दिया तो वो पेपर दे सकते हैं, चिंता न करें। 4 नंबर अपने पॉइंट देखिएगा कि इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को कम से कम 3 माह का, इसमें लिखा है, ठीक है, कम से कम उन्हें 3 माह का समय मिले, 3 माह का समय देकर और परीक्षा को पुनः करवा लिया जाए। परीक्षा को क्या करवा लिया जाए, पुनः करवा लिया जाए। अब कई अभ्यर्थियों की ध्यान रखना कि आयु पूरी हो चुकी है और उनकी एसआई की जो एज लिमिट होती है उससे ऊपर जा चुकी है, तो उनको ध्यान रखना कि आयु सीमा में क्या दी जाए, छूट दी जाए। ये भी इन्होंने साथ में कहा है। भी अब जो है विद्यार्थियों को 3 माह का, मिनिमम 3 माह का, जैसे ईओआरओ में दिया गया है 25 मार्च, जैसे साथ साथ में डेट दे दी गई थी एग्जाम डेट, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी साथ साथ में एग्जाम डेट दे दी जाए
और 3 माह का समय या 3 माह 4 माह जो भी सरकार को उचित लगता है उस हिसाब से पेपर करवा लिया जाए, आरपीसी को जो उचित लगता है। अगर कोई अभ्यर्थी जो इस समय प्रशिक्षणरत है, मतलब जो इस समय ध्यान रखना कि अपने प्रशिक्षण ले रहा है एसआई का, क्योंकि अगर वो अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं, उसने बिल्कुल ईमानदारी से ध्यान रखना एग्जाम दिया था, तो अगर उसे मतलब भर्ती परीक्षा कैंसिल की जाएगी तो वो विद्यार्थी भी प्रभावित होगा। अब उसका बेचारे का दोष नहीं है, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत है तो इस भर्ती में अगर वो असफल हो जाता है, इस 859 पद वाली भर्ती में असफल हो जाता है, तो उन्हें विद्यार्थियों को जो इस समय प्रशिक्षणरत है तो असफल रहता है तो उन्हें आयु में छूट दी जाए, आयु में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका दे दिया जाए। मतलब नई जो भर्ती आए इस 859 के अलावा उसके अंदर उन्हें मौका दिया जाए, ये बात ये कह रहे हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसकी बात करें तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ है भी 3 नंबर पॉइंट, 5 का जो 3 नंबर पॉइंट है उसके अंदर इस बात को इन्होंने लिखा है भी जो वर्तमान में है उन्हें 3 वर्ष की छूट दे दी जाए, 3 माह का समय दे दिया जाए और आयु सीमा में थोड़ी सी छूट देकर भर्ती करवा ली जाए। अगर प्रशिक्षण रहता है तो ध्यान रखना कि असफल रहता है तो उसे बाद में एक भर्ती में मौका और देना पड़ेगा, जो उसकी आयु अगर कम हो चुकी है तो उसके लिए छूट दे दी जाए, उसे अतिरिक्त है। तो ये ध्यान रखना कि एसआई भर्ती से संबंधित रहेगा। अब बात ये आती है कि ये भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए ध्यान रखना कि अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं इन पर निर्भर करेगा और इनके द्वारा जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। और इनका जो निर्णय है ये ध्यान रखना कि हमेशा ही अभ्यर्थियों के हित में आया है, ठीक है। विद्यार्थी जो है 1 साल के समय में इन्होंने जो कार्य किया है वो हमेशा भर्तियों के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य किया, एक प्रारूप के साथ में कार्य किया, एक बिल्कुल ध्यान रखना कि निष्पक्षता के साथ कार्य किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा है। तो बहुत बढ़िया मेरे को लगता है कि इनका फैसला आएगा और जो भी इनका निर्णय हो वो सर्वमान्य रहना चाहिए, ठीक है। अब कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ईमानदारी से पेपर पास किए, तो जो कमेटी है या जो समिति है उस समिति ने ये कहा है कि अब हमें ये नहीं पता लग पा रहा भी किसने पूर्णतः ईमानदारी से दिया और किसने मतलब अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, इसलिए भर्ती को कैंसिल करना पड़ेगा और जो मतलब इसमें सही है उनको एक अतिरिक्त मौका भी मिल जाएगा आगे, ठीक है। तो ये अपने एसआई भर्ती से संबंधित आज एक अपडेट न्यूज़ थी और बढ़िया तरीके से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।